करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक अलग अलग जल रही थी, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट के अब सुनवाई को आगे टाले जाने से लेकर एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। तारीख टली, अब राम मंदिर कौन बनवाएगा, यह यक्ष प्रश्न है। क्या सरकार इसके बारे में अध्यादेश लेकर सामने आएगी, या संत दरअसल आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और संत निर्माण करेंगे राम मंदिर का अयोध्या में? क्या राम मंदिर के निर्माण के लिए संतों को ही अब पहल करनी पड़ेगी? क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है? यह प्रमुख बात जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सरकार पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है अध्यादेश लेकर आने का। आइए अब आपको दिखाते हैं सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव कैसे बढ़ रहा है, क्या बातें हैं आपको दिखाते हैं। मोदी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने अटॉर्नी जनरल को चेंज कर दें और मोहतरम जनाब गिरिराज सिंह जो एक्सपर्ट हैं जूरिस्प्रूडेंस के, उनको खड़ा कर दें कोर्ट में, और कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दें कि योर लॉर्डशिप, हिंदुओं का सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं मोदी प्राइम मिनिस्टर को कि गिरिराज को अटॉर्नी जनरल बना दीजिए, और इनको जनवरी में हियरिंग जब होगी वो खड़े रह के ये जुमला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कह दीजिए। अब असदुद्दीन ओवैसी क्यों रिएक्ट करेंगे? गिरिराज जाकर खड़े हो जाए, वो काबिल आदमी है, बड़े, उनको पूरा कानून मालूम, संविधान मालूम, उनको सीआरपीसी मालूम, लॉ ऑफ एविडेंस, हर चीज उनको मालूम। ऐसा लगता है कि अब एरिस्टोटल के बाद अगर कोई दूसरा पैदा हुआ तो यही पैदा हुआ। अब हिंदुओं का सब्र इंतजार का टूट रहा है। मुझे भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो आपने देखा किस तरह से बयानबाजी अब तेज होती चली जा रही है और सरकार पर इस बाबत दबाव तेज होता जा रहा है। रामविलास वेदांती महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी, वीएचपी से विनोद बंसल साहब, मौलाना अतर हसन दहलवी, स्वामी चक्रपाणी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में डॉक्टर तहरीम रहमानी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले रामविलास वेदांती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अब आप लोगों को लगने लगा है कि सरकार के हाथ पैर पूरे तरीके से बंध चुके हैं? अध्यादेश या इसके अलावा संत, यही दो रास्ते हैं मंदिर निर्माण के लिए? मंदिर निर्माण का एक रास्ता चल रहा था, जिस रास्ते में कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने, जब दीपक मिश्रा इस कुर्सी पर बैठे हुए थे तब उन्होंने इसको रोका था और बाद में ये कहा था कि इसकी सुनवाई डे टू डे होगी। लेकिन माननीय कपिल मिश्रा के जाने के बाद जो नए माननीय जज साहब आए हैं, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल की बात को स्वीकार किया और इसको 2019 के लिए डाल दिया। 2019 जनवरी में अभी 3 जजों की बेंच बैठेगी जी। निर्णय कब से शुरू होगा, अभी इसका भी निर्णय गोगोई जी ने नहीं किया है। बिल्कुल, मेरा निवेदन यह है कि इस समय देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना के लिए नरेंद्र मोदी लगे हुए थे, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नरेंद्र मोदी लगे हुए थे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का दंगा न हो, आपसी सद्भावना के साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, उसके आधार पर देश में दंगा मुक्त सरकार बनी थी। लेकिन वेदांती जी, ये कहाँ होता दिखाई दे रहा है? आप जो बातें कह रहे हैं वो धरातल पर दिख नहीं रही हैं। बना था, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए जी। लेकिन कांग्रेस के इशारे पर इस समय माननीय जज महोदय ने इसको जो टाला है, इससे सभी को दुख है। वेदांती जी, कांग्रेस का इशारा किस तरह से, मुझे ये समझा दीजिए। साथ रहना चाहते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपना फैसला दिया, कांग्रेस कहां से आ गई बीच तक? जैसे 70 वर्षों तक कांग्रेस ने इस विषय को टाला और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके सत्ता हथियाई रहा, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस चाहती है कि फिर देश में दंगा हो, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़े और सांप्रदायिक सद्भावना को आपस में बिगाड़ करके और देश में हिंसक घटनाओं को प्रारंभ करे। इसीलिए
जजों को प्रेरित करके, इशारा करके कांग्रेस ने जानबूझ करके ये बहुत बड़ी आप कंस्पिरेसी थियरी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। सद्भावना रहे। मैं आचार्य धर्मेंद्र जी को यहाँ शामिल करना चाहता हूँ। आचार्य धर्मेंद्र जी, क्या आपको वास्तविकता में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की साजिश रची होगी? आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया वो कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। देश में मोदी की सरकार है और कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करती दिख रही है। क्या ये वास्तविकता आपको लगती है आचार्य धर्मेंद्र? लेकिन अब धीरे धीरे कोर्ट से विश्वास खत्म होता जा रहा है, इसलिए जज महोदयों से हमारा। वेदांती जी अपनी बात पूरी कह लें तो मैं कहूं। वेदांती जी अपनी बात कह चुके हैं धर्मेंद्र जी। देखिए, किसी पार्टी पर उंगली उठाने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में रामलला का ताला खोला गया था और जिस समय ढांचा ध्वस्त हुआ उस समय केंद्र में सत्ता जो थी वो कांग्रेस की थी। भगवान श्री राम कांग्रेस के भी हैं और सारे हिंदू समाज के हैं। उनको हम पार्टियों में बिल्कुल नहीं बांटेंगे। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह विषय होना ही नहीं चाहिए। यह संकल्पहीनता, दायित्वहीनता, कर्तव्य से मुंह चुराना। रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे या मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ये नारे थे जिन्होंने संपूर्ण प्रचंड बहुमत पर पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को। और आज तक माननीय प्रधानमंत्री महोदय शिरडी जाने की, साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की फुर्सत तो उनको है, लेकिन आज तक वो भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं आए। ये संकल्पहीनता, मनोबलहीनता और कर्तव्य से विमुखता का परिचायक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं जी, सत्ता को ही पहल करनी चाहिए, कानून बनाना चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चुनौती दे रहे हैं कि जरा कानून बनाकर, अध्यादेश लाकर दिखाओ, इससे बढ़कर के देशद्रोह क्या हो सकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर की आचार्य धर्मेंद्र जी। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। रामविलास वेदांती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी ने आपकी तमाम बातों को अलग रखकर अपनी बातों को सामने रखा है। क्या आप उसके बारे में चर्चा करेंगे? क्या आप अपनी राय स्पष्ट करेंगे इस पर? देखिए, मेरी राय स्पष्ट है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत में शांति बने रहे, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। मंदिर निर्माण के लिए भाजपा कटिबद्ध है और आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। अब कोर्ट इसमें व्यवधान कर रहा है। ये बात आचार्य धर्मेंद्र की बिल्कुल सत्य है कि ये कोर्ट का विषय नहीं था। ये तो भारत सरकार चाहती तो अब तक संविधान के अनुसार कानून बनाकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो सकता था जी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में अब ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है। अब राष्ट्रीय सद्भावना के आधार पर हिंदू मुसलमान आपस में बैठ रहा है और सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए वेदांती जी, आज जब सरकार पर यह दबाव है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं फिर आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आज जब सरकार पर यह दबाव है कि कानून बनाए, तो 4.5 साल मौजूदा सरकार के, और सरकार को इस बात की सनद तक नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी भी लगे हैं, भाजपा भी लगी है, माननीय सरसंघ चालक भी लगे हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो। विश्व हिंदू परिषद भी इसी प्रकार मीटिंग। वेदांती जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तालकटोरा स्टेडियम में, इसलिए हमको विश्वास है इस स्तर पर हम लोग आगे चल करके भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन इसमें कोर्ट व्यवधान कर रहा है, कोर्ट व्यवधान कर रहा है। को व्यवधान मैं एक सवाल और आचार्य धर्मेंद्र से लेता हूं, उसके बाद फिर अपने पूरे पैनल के पास चलता हूं। आचार्य धर्मेंद्र, वेदांती जी ने थोड़ा सा सुर बदला है। अभी कांग्रेस को पूरे तरीके से गुनहगार ठहराने से अब कोर्ट पर आ गए हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं, मौजूदा सरकार के पास 5 साल का कार्यकाल था, जिसमें से 4 साल 4 महीने निकल चुके हैं। अब कांग्रेस, इसके बावजूद कानून नहीं बन पाया।
क्या आपको लगता है कि अगले 7 महीने में मौजूदा सरकार कानून या फिर राम मंदिर के निर्माण पर ठोस पहल कर सकती है? आचार्य धर्मेंद्र प्रधानमंत्री बनेंगे और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। अब ये बोलने तो मैं बोल लूं, अब ये बोलते जा रहे हैं। जी आचार्य जी प्लीज। मेरा कहना यह है, अंग्रेजी मानसिकता जो परम सम्माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता को कानूनी वैधता की हरी झंडी दिखलाता है, विवाहेतर संबंधों को जो जायज ठहराता है, भारतीय संस्कृति से, परंपरा से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उस कोर्ट पर छोड़ना, उस पर निर्भर होना कायरता है, पलायन है और अपने कर्तव्य से विमुख होने का बहाना है। सीधी बात है, आपको बहुमत, प्रचंड बहुमत भगवान राम ने दिया है, इसलिए आप उस अपने प्रचंड बहुमत का उपयोग कीजिए, कानून बनाइए और कानून बनाने में कोई अड़ंगा आने वाला नहीं है और जो अड़ंगा डालेंगे वो सामने आ जाएंगे। आपने जो बातें कही, मैं आचार्य जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं फिर आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आचार्य धर्मेंद्र जी की बातें और वेदांती जी की बातें आपने सुनी, स्पष्ट तौर से ये बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट पर आस्था है आपको? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे आप, या राम मंदिर के निर्माण के लिए अगले 7 महीने में कानून बनाकर रास्ता साफ करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कानून पे आस्था नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 वर्षों से लगातार 1989 से पालनपुर के अधिवेशन से राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दे रही है। एक जन आंदोलन को भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी के जन आंदोलन के कारण ही आज अयोध्या में मेक शिफ्ट ही सही राम मंदिर है। और आचार्य धर्मेंद्र जी भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि हमने 4 सरकारों को खोने के बावजूद हमने राम मंदिर, 4 सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया, असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया गया, फिर भी हमने राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में अपने संकल्प को कभी त्यागा नहीं। हम आज भी चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तीव्र गति से इस पर सुनवाई करे, निर्णय दे, और अन्यथा हमारे पास कानून बनाने का एकमेव रास्ता है। हम चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र, अब रास्ता बचा कहाँ है? आपके पास वक्त नहीं है। साथ इस पर निर्णय 2019 से पहले अगर राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू करना है तो आपके पास महज 6 महीने बचे हैं। विंटर सेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अजय कुमार जी, फिर अजय कुमार जी, फिर आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा नहीं माना। ये हमारे लिए आस्था का मुद्दा है, इस देश के बहुसंख्यक समाज की श्रद्धा का मुद्दा है। और यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में यदि मामले को तत्काल सुनवाई करके निपटान करना, यह सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। उस दायित्व से सुप्रीम कोर्ट को भागना नहीं चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता कैसे पड़ेगी प्रेम शुक्ला जी, ये तो बताइए, ये आवश्यकता कब पड़ेगी? संवैधानिक शस्त्रों का उपयोग करना होगा, हम करेंगे। चलिए हम बताएंगे उसको सही समय पर। विनोद बंसल जी, आज आपकी प्रेस विज्ञप्ति है वीएचपी की कि अब कानून बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी अभी भी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही वो जरिया है जिसके जरिए इस पूरे मामले का निपटारा हो सकता है, अन्यथा भविष्य में तय करेंगे। अब आप बताइए, आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। अजय जी, देखिए, आपने मेरी प्रेस विज्ञप्ति देख ली और माने कार्याध्यक्ष का स्टेटमेंट देख लिया। आपके डिबेट में बैठे हुए 2 पूज्य संत, वरिष्ठ संत हैं जो कि अपनी व्यथा को सार्वजनिक रूप से आपके सम्मुख रख चुके हैं। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वास्तव में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक हम 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। 125 साल इंतजार किया कोर्ट का, 60 साल हाई कोर्ट में और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में। ये देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होगा, जिसमें कि बहुसंख्यक समाज अपने आराध्य देव की जन्मभूमि के लिए इस तरह से एक एक दिन गिन रहा हो। अब मैं कहूँगा वर्तमान केंद्र सरकार को, देखिए समय आ गया है, शीतकालीन सत्र के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपने काम करना है तो करिए, नहीं तो हिंदू समाज देखिए अपने आप निर्णय करने में सक्षम है। मुझे लगता है कि अब तुरंत बंसल जी, इस बात का जवाब मुझे लेना पड़ेगा, मुझे इस बात का जवाब लेना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैंने भी यही आपसे कहा था, विंटर सेशन के अलावा आपके पास कोई विंडो नहीं है। या तो आप कानून विंटर सेशन में ला पाएंगे, अन्यथा ये विंडो गया आपके हाथ से। कानून लाएंगे विंटर सेशन में, हाँ या ना?
देखिए पूजनीय संत समाज भी इस बात को जानता है, विश्व हिंदू परिषद भी इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा शेष कोई दल राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में खुला संकल्प लेने वाला अन्य कोई दल नहीं है। हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में नियमित सुनवाई हो, मामले का समाधान हो, वरना कानून का रास्ता हमारे पास है। बहुत स्पष्ट हमने कहा है कि हमारे पास जिस दिन, आज तक कृपा करके हमारे जो पूज्य संत हैं वही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत की आवश्यकता है। चलिए मैं आचार्य धर्मेंद्र से यह सवाल पूछ ही लेता हूं। जिस दिन आचार्य धर्मेंद्र जी, क्या आज आपको यकीन है भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बात कह रही है उस पर टिक पाएगी? आचार्य धर्मेंद्र जी, किसी की मजाल नहीं है कि लोकसभा में या राज्यसभा में राम मंदिर का विरोध करे। संकल्पहीनता से काम नहीं चलेगा। कानून बनाना ही एकमात्र रास्ता है, अन्यथा। और रही बात सबका साथ सबका विकास, नहीं मानते हम इस बात को। केवल देशभक्तों का साथ और देशभक्ति का विकास, राम भक्तों का साथ, राम भक्ति का विकास, राम भक्ति ही देशभक्ति है। हिंदू राष्ट्र ही एकमात्र विकल्प है। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरम ताम नमामो वयम। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय डॉक्टर हेडगेवार का मंत्र स्मरण कीजिए। वो कहते थे, मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलते कि हां ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र का अर्थ राम का राष्ट्र है। इस राष्ट्र की पहचान ही राम है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि हम कानून बनाएं। और जो कानून बनाने में अड़ंगा डालेगा जी, वो उसकी क्या दशा होगी, हिंदू जनता उसकी क्या दशा करेगी, आने वाला समय बता देगा। आचार्य जी, अपनी बातों को बड़े स्पष्ट तरीके से आप रख चुके हैं। दहलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आज कानून बनाने के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, जिसके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो क्या होगा? दहलवी जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि इस मुद्दे पे जो हमारे माननीय वेदांती जी बार बार एक बात कह रहे हैं, क्या होगा? गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि हिंदू सब्र खो देगा। सब्र किसके खिलाफ खोएगा? सरकार के खिलाफ। ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही नहीं, कोर्ट में विचाराधीन है, फैसला कोर्ट को करना है। अब गिरिराज सिंह साहब किसको धमकी दे रहे हैं, कहाँ पे सब्र का बांध टूटेगा, किसके खिलाफ होगा, ये काम सरकार को करना है। इसलिए मैं तो भयभीत नहीं हूँ। मुझको आचार्य धर्मेंद्र पे भी भरोसा है, विनोद बंसल भी भरोसा है, प्रेम शुक्ला पे भी और आप पर भी, कि कानून है तो कानून के राज के अंदर भारत का नागरिक सुरक्षित है। दूसरी चीज जो आचार्य धर्मेंद्र महोदय ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। सवाल ये है कि ये ऐसी, जिसको कहता हूँ कर्मठ सरकार है, जो एफडीआई के ऊपर जो है ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है, और आज तक ऑर्डिनेंस ही चल रहे हैं। ये ऐसी कर्मठ सरकार है जो 3 तलाक के ऊपर सरकार कोर्ट के फैसले के बावजूद ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है। ये ऐसी सरकार है जलीकट्टी के ऊपर खामोश रहती है, सबरीमाला पे खामोश रहती है, और उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं साहब आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। मेरा कहना यह है कि पहले तय कर लें कि सर्वोच्च न्यायालय की आपको माननी है नहीं माननी। दूसरी और अंतिम बात वही जो संतों ने कही, मैं तो कह रहा हूं भाई आप कानून लेके आ जाइए। मैंने कब माना, आपके पास पूरा विश्वास है, जनता आपके साथ खड़ी। देखिए विनोद बंसल जी, ये बीच में ना हाय मत क्या कीजिए, सच्चाई को सुनने की आदत डालिए। जो मैं कह रहा हूं, मेरा कहना है सरकार कानून लेके आए, सरकार का काम है, लेकिन उससे पहले संतों से मैं बड़े आदत के साथ सच्चाई बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई आप उनको ही बोलिए। सुनिए दारा, मैं 2 संतों ने जितने शालीनता से बात की, संतों से सीखिए। आप पहले संतों से सीखिए। 2 परम पूज्य संत यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे अच्छी तरीके से उन्होंने बात करी है। अपना आपाकाई के लिए खोदिए बार बार, आपाकाई के लिए खोदिए अपना बार बार। आपको 2 संतों का भी आदर और सम्मान नहीं है। अगर प्रेम शुक्ला जी से सीख लो, प्रेम शुक्ला जी से सीख लो। जोशीले प्रवक्ता होने के बावजूद भी संतों के सामने शालीनता से बोले। पहले खामोश सुनो, खामोशी से सुनो। आपकी हालत ये है, मैं कौन खामा खा। अरे अगर सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, श्री राम लल्ला न्यास से बात कर लीजिए, आपको जो निर्मोही खड़े से बात कर लीजिए, उसके बाद आप कानून ले आइए और पता चल जाएगा सरकार का। सरकार तो कोई, और मैं तो एक आखिरी बात कहता हूं, बिल्कुल ये सरकार श्री राम के नाम पे सत्ता में आई थी। मुझको बताइए 3,500 करोड़ रुपए की मूर्ति बनवाने वाली सरकार को 3 करोड़ रुपए की एक मूर्ति भी सरजू के किनारे खड़ा करने में शर्म आई? तो राम भक्ति तो उनकी यहां झलकती है कि सरजू के किनारे पे श्री राम की 300 रुपए की एक मूर्ति स्थापित ना करने वाली ये सरकार राम राज्य की कल्पना करती है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दें। जी नहीं,
मौलाना दहलवी जी बहुत ज्यादा उत्तेजना में है। देखिए, राम जन्मभूमि सरयू के किनारे अयोध्या में दीपावली हमने ही मनाई, वरना तो वहां पर मुहर्रम मनाने का ही प्रबंध किया गया था। और वहां पर भव्य दिव्य राम जी की मूर्ति भी लगेगी, भव्य दिव्य राम जी का मंदिर भी बनेगा और संविधान के दायरे में बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा जन आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया। पूजनीय संतों के मार्गदर्शन को हम हमेशा प्राप्त करते हैं। वहां राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। भव्य दिव्य बनाने में जो विलंब है वो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ संवैधानिक जो बाधाएं खड़ी की जा रही हैं वो अच्छा नहीं है इस देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट नियमित सुनवाई करे, तीव्रता से वहां मंदिर के मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वो समाप्त हो। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं, तारीख टली, अब राम मंदिर कौन बनवाएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जनवरी 2019 में अब बेंच का गठन होगा और उसके बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि लोकसभा के चुनाव होते होते राम मंदिर के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई दिशा निर्देश आ पाए, ऐसा लगभग असंभव होता दिखाई दे रहा है। रामविलास वेदांती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, विनोद अंसल जी वीएचपी से, मौलाना तरहसल दहलवी, स्वामी चक्रपाणी और डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस ब्रेक से पहले इस बात को चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार व्यवधान कौन डाल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अड़चन डालने का काम कर रहा है? डॉक्टर रहमानी, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, आज एक जनमत बनता दिख रहा है हमारे देश में कि अयोध्या के मामले में आज कोर्ट सबसे बड़ा व्यवधान है, क्या यही वास्तविकता है? डॉक्टर रहमानी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 1 महीने से अदालत ने एक तारीख पहले से दे रखी थी, वो एक रूटीन अंदाज की तारीख थी, कोई बहुत अहम तारीख नहीं थी, लेकिन उसको जिस अंदाज से पूरे मुल्क के सामने पेश किया गया उससे ऐसा लगा कि एक नैरेटिव जैसे 29 तारीख को जैसे फैसला ही आ जाएगा, जैसे डे टू डे शुरू हो जाए, उसको इस अंदाज से, और पिछले 1 महीने में जिस अंदाज से धमकाया गया, टेरराइज किया गया कोर्ट को, और आज जिस अंदाज से कोर्ट के बारे में गुफ्तगू की जा रही है, मेरा ख्याल है आज़ाद हिंद की तारीख में आज का दिन जुडिशरी के लिए सबसे काला दिन है कि पूरे के पूरे जुडिशियल प्रोसेस को जिस अंदाज से गालियां दी जा रही हैं और जिस अंदाज से धमकी दी गई है, मैं समझता हूं कि पूरी जुडिशरी को उखाड़ के फेंक देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। मगर जुडिशरी ने जवाब दिया है कि जुडिशरी कानून अपना काम अपने अंदाज से करेगा, किसी की धमकियों में, किसी के डराने धमकाने में कानून नहीं आएगा। ये मैसेज आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत साफ दे दिया है। अब जिसको जो करना वो करे। उन्होंने कहा कि को चली नहीं आया, ये धमकाया गया, बहुत बढ़िया, तो हम अपने तरीके से करेंगे। कोर्ट ने जनवरी की तारीख दी और ये तय। चक्रपाणी जी, क्या आपको भी लगता है कि आज देखा इनके वक्तव्य को देखा ना? नहीं, अच्छा बंसल साहब, इनके वक्तव्य में क्या गलत नजर आ रहा है आपको, ये बताइए। क्या आज कोर्ट को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे? क्या आज कोर्ट की अवमानना नहीं हो रही? मैं कह रहा हूं, देखिए, नहीं, आप मुझे बताइए, देखिए ये वो लोग हैं जो 3 तलाक पर सीधा नहीं, कोई प्रोसेस नहीं हुआ 3 तलाक के बाद। वो लोग हैं 3 तलाक के बाद कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पे नहीं आया। 3 तलाक के बाद किसी मुस्लिम नेता ने बयान नहीं दिया। लेकिन सबरीमला के बाद अमित शाह जी ने क्या कहा वो आप जानते हो। हमको ज्यादा पाठ मत पढ़ाओ बैठ के। चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका 3 तलाक के बाद किसने बयान दिया था? 3 तलाक के बाद मुझे पता था एक नहीं 2 भी बोलेगा। वो बिल्ली नहीं, बिल्ली की माँ भी बोलेगी। मैं आप बिल्ली और चूहे को छोड़ो, लेकिन आप यहाँ बात करो राम मंदिर कैसे बनेगा ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट आपके आदरणीय नेता ओवैसी जी ने भी जो है 3 तलाक के मुद्दे पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिए। बिल्कुल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के मुद्दे के खिलाफ बयान दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? अरे मेरे कोर्ट का फैसला आने के बाद बयान दिया है। नेता तो आप, कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1984 में नहीं धमकाया भी गया, चमकाया भी गया। चलिए दोनों, मैं तो कहता हूं जो लोग कर रहे हैं, और संविधान की प्रतियां जलाई हैं आपने शाहबानो के मामले पर कार्रवाई के लिए करनी चाहिए। संविधान की प्रतियां जो है, संविधान की प्रतियां जलाई गई, रहमानी जी भूल गए उसको। नहीं, आप अकाली दल की बात कर रहे हैं। संविधान की प्रतियां जिन मुस्लिम स्वामी चक्रपाणी को यहाँ शामिल करो। संविधान की प्रतियां कई बार जलाई गई है, मुझे याद है। स्वामी चक्रपाणी को याद करो यहाँ पर, जिन लोगों ने जलाई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के दफ्तर के बाहर निकल के, वो आज नागालैंड में आपके एलआई हैं।
स्वामी चक्रपाणी जी, क्या सुप्रीम कोर्ट आज राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा है या दरअसल सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है? स्वामी चक्रपाणी, वो आपका मुंह कितना काला है शुक्ला जी, आपको याद दिला दूं मैं कि आपको सिर्फ जो है हिंदू देखो अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना। अजय जी, स्वामी चक्रपाणी कराइए ना इनको जी, बताइए स्वामी चक्रपाणी, शांत कराइए इन लोगों को। कौन है सबसे बड़ा रोड़ा? देखिए अजय जी, विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। देखिए सबसे पहली बात ये थी जी कि जी बोलिए स्वामी जी। अरे रुकिए भाई, शांत रहिए। देखिए ऐसा है अजय जी, सबसे पहली बात यह है कि इतनी प्रचंड बहुमत आने के बाद तो सबसे पहला काम ही सरकार का यह होना चाहिए था कि मंदिर के लिए अध्यादेश लाए, कानून लाए या हर वो संभव प्रयास करे कि तत्काल संसद से प्रस्ताव पास के विशाल राम मंदिर का निर्माण। कोर्ट का तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए था, यह सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बात, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम लोग जब गए मिलने, उन्होंने कहा कि देखिए बहुमत हमारी नहीं है और गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, एक दिन बहुमत आएगी तो निश्चित रूप से पहला काम यही होगा गोरक्षा केंद्रीय कानून, राम मंदिर के लिए और धारा 370 तमाम मुद्दे थे। सबसे पहला काम 2014 में यह था कि मंदिर के लिए अध्यादेश लाने का, लेकिन निश्चित रूप से कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे, 4.5 वर्ष तक बीत गया और कुछ नहीं हुआ। उदासीनता जिस प्रकार से सरकार को देखने की मिली पूरा जग जाहिर है। अब उसमें कोई कपिल सिब्बल का नाम ले, अब कोई कांग्रेस का नाम ले या सांप बिच्छू का नाम ले, कोई ओवैसी जैसे व्यक्ति अब धमकी दे रहा है, ये तो इतनी बड़ी जो जनादेश मिला उसका अपमान है। आप राजेश श्रीवास्तव जी को पीड़ा तो होती कांग्रेस का नाम लेने नहीं बनने देगा, कांग्रेस का नाम लेने पर राजेश श्रीवास्तव को पीड़ा तो स्वाभाविक है। और कांग्रेस का नाम कह रहा है तो पलायन के विरोध में आप जो है समाजवादी पार्टी के इशारे पे हिंदू पलायन के खिलाफ पूरी तरह फेल है। राजेश श्रीवास्तव को राजेश श्रीवास्तव ये प्रवक्ता है, आप ये देखिए ये प्रवक्ता है, वो तो कह रहा है ये प्रवक्ता है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है कहे जाएंगे। राम मंदिर की बात करो तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ऐसे जहाँ पे ऐसे बकवास प्रवक्ता हो तो बकवास सरकार है, बकवास पार्टी है। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से हम सब बचें। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी और आचार्य स्वामी चक्रपाणी जी, प्लीज एक मिनट मुझे प्लीज एक मिनट। आइए, हम शालीनता से बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं और हम उसी पर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वेदांती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्वामी चक्रपाणी जो हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार अगर चाहती तो सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले अध्यादेश लाती। इस बारे में पहले विचार क्यों ना हुआ, इस बारे में क्यों ना चर्चा हुई? वेदांती जी, मोदी सरकार चाहती है मंदिर बने, भाजपा के मंत्री लोग चाहते हैं कि मंदिर बने, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चाहता मंदिर बने और मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमर कस लिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी तीनों का एक मत है, तीनों मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत आया है। कोर्ट को सुनवाई डे टू डे करनी चाहिए थी। कपिल दीपक मिश्रा ने जो निर्णय दिया था उसकी अवहेलना कोर्ट ने स्वयं किया है। कोर्ट को चाहिए था डे टू डे सुनवाई होती। वेदांती जी, अभी इसको रोक दिया, 2019 के जनवरी डेट दे दी, टिप्पणी की नहीं। फिर जब उन्होंने कहा 2019 जनवरी आएगी करा देना चाहता हूं, जजों की बेंच बनेगी, जजों की बेंच कहेगी अब हम फिर कहा था कि इस बारे में हम विचार कर सकते हैं कि क्या इस मामले पर इसलिए हम बात सामने हो सकती है। मुसलमानों को साथ मिलाकर भारत में शांति का संदेश देने के लिए जो काम नरेंद्र मोदी विश्व में जाकर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सद्भावना के आधार पर, सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर हमारे देश में शांति बनी रहे, दंगा न हो, खून खराबा न हो। वेदांती जी, दहलवी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, कृपा करके उनका सवाल सुन लीजिए प्लीज। वेदांती जी, आप एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का हिंदू और मुसलमान वेदांती जी, आप एक मोहतरम शख्सियत हैं, आने वाले दिनों और मैं पूरे सम्मान के साथ चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी के तौर पर
सवाल नहीं पूछ रहा। मेरा सवाल ये, आप बार बार कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा हल किया जाएगा। जब राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा हल हो सकता है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बैठ के बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए, उसके बाद भी वेदांती जी कांग्रेस 70 साल में क्या किया? वेदांती जी, कांग्रेस 70 साल में नहीं, वो कांग्रेस वो तो केवल हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया। वेदांती जी, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। आचार्य धर्मेंद्र जी के संदर्भ में आपने जो बातें कही, वेदांती जी प्लीज एक मिनट, मुझे लगता है कि आप हमारी बात सुने प्लीज। आचार्य धर्मेंद्र जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे वेदांती जी की बातों का? आचार्य धर्मेंद्र जी, पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। कांग्रेस ने 70 साल तक हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी वेदांती जी, आपको मुझे लगता है कि शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, वो हमारी आवाज शायद नहीं सुन पा रहे होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें बीच में रोकना पड़ेगा। आचार्य धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो बातें अभी वेदांती जी कह रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने कई बातें आपके संदर्भ में भी कही हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी। बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किस सद्भावना की बात कर रहे हैं? जिन लोगों के में भावना ही नहीं है, उनसे सद्भावना की आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। भाजपा को असदुद्दीन ओवैसी का जो भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, उस अकबरुद्दीन ओवैसी, इनको चुप कराइए, आप पहले इनको पहले चुप कराइए जी। वो सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस और मिलिट्री अगर चुप हो जाए तो हम पूरे हिंदुस्तान में एक भी काफिर का वजूद नहीं छोड़ेंगे। ये सद्भावना है? कौन सा सांप्रदायिक सद्भाव? हमको सद्भाव की आवश्यकता नहीं है। जो दुर्भावना के पुतले हैं, उनसे सद्भावना की आशा करना व्यर्थ है। और केवल वही मुसलमान, केवल एकमात्र वही लोग मुसलमान मान्य हैं। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, अशफाकुल्लाह जैसे लोग, ये भारत की अस्मिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो भारत माता को अपनी माता नहीं मानता, वो किसी भी हिसाब से हमारा भाई नहीं है। और जो हमारा भाई नहीं है, उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है। मुसलमानों का नाम भी ले लीजिए, सब उन मुसलमानों का नाम ले रहे हैं आप जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, बट रहमानी साहब, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त आपके सामने रखी है। हम आएंगे, हमारे भाई थे अभी मुजफ्फर, हमारे भाई एक आप जैसे लोगों का नाम लेकर देश को खराब करना है क्या? उनका देहांत हो गया। बंसल साहब, आप तो चुप रहिए। इस वक्त देखिए आचार्य बार बोल रहे हैं, आप बीच में ना बोलिए। जी आचार्य धर्मेंद्र जी। लेकिन नहीं, वो चुप नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल आचार्य धर्मेंद्र जी, पार्टी का इन सब का कोई लेना देना नहीं है जी। यदि सारे काम सुप्रीम कोर्ट को ही करने हैं तो 1.25 अरब के विशाल लोकतंत्र का सर्वोच्च सारे के सारे फिर सरकारों की जरूरत क्या है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पर्वताकार प्रतिमा बनाने वाले उनके पथ का अनुसरण करें। कासिम रिजवी और निजाम हैदराबाद की गर्दन मरोड़ करके उनको औकात बनाने वाले और बताने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर में मुखर्जी के हत्यारों के साथ मिलकर के सरकार बनाने का क्या औचित्य था? यही संकल्प शक्ति है क्या? महबूबा मुफ्ती देशभक्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेम शुक्ला जी, कई सवाल आचार्य धर्मेंद्र ने अभी आपके सामने रख दिए हैं, इसका जवाब दें। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मैं उन सबका उत्तर देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आचार्य धर्मेंद्र जी सुनेंगे मेरी बात को। एक तो पहली बात जो है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या में पीडीपी के परिवार का कोई शामिल नहीं था। शेख अब्दुल्ला के शामिल थे और शेख अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस के लोग खड़े हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो पहली बात तो ये भ्रांति है, इससे हमको मुक्त होने की आवश्यकता है। दूसरा आपका प्रश्न है कि जो लोग सद्भावना नहीं चाहते, निश्चित तौर पर इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो सद्भावना विरोधी है, जो बाबरीवादी है, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा है। आक्रांताओं के साथ खड़े लोगों का
सम्मान नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न आपका था कि जैसे सरदार पटेल जी ने सोमनाथ जी का मंदिर बनाया, निश्चित तौर पर उस मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला, वहां पर सोमनाथ मंदिर का कोई मामला कोर्ट में नहीं पेंडिंग था। सर्वोच्च न्यायालय में जब मामला है तो हम चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय नियमित सुनवाई करे। यदि हमको लग जाएगा कि सचमुच हमको सर्वोच्च न्यायालय कहीं से भी न्याय नहीं देगा तो संविधान के तहत कानून बनाकर मंदिर के निर्माण शुक्ला जी, मैं यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे ये बताइए कि अकेली पार्टी के अध्यक्ष जो वहां पर भव्य दिव्य राम के लिए संकल्पबद्ध है। मत करिए। बंसल जी पूछ रहे हैं भी आपसे, आप गोल मत कीजिए। के बाद कहा उस पर प्रतिक्रिया दी है? नहीं, अच्छा अभी बंसल जी आपसे कह रहे हैं गोल मत कीजिए। बंसल जी पूछिए प्रेम शुक्ला जी से। बंसल जी बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय नियमित सुनवाई करे, मामले का निर्णय दे। यदि विलंब हुआ तो वहां पर मंदिर के निर्माण के संदर्भ में जो संवैधानिक मार्ग होगा उसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी। बंसल जी। प्रेम जी, अब इसमें से एक तो अपने वक्तव्य में से यदि शब्द हटा लीजिए। एक बात मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब और समय इंतजार का नहीं है। आप देखिए, खींचते खींचते अल्टीमेटली 2019 जिसके लिए पूरा मीडिया चिल्ला रहा था, जहाँ पूरे सारे विरोधी विपक्षी दल चिल्ला रहे थे कि आप 19 के लिए काम कर रहे हैं, 19 के लिए काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया आपके लिए। 19 सुप्रीम कोर्ट रख दिया। अब इस समय स्थिति ये है कि अब आपको अब स्थिति ये है, बिल्कुल 500 साल तक इंतजार किया है। ऐसा क्या हो गया? तुम क्या जानो उस जन्मभूमि की पवित्रता को? तुम क्या जानो उस जन्मभूमि के उसको? अरे क्या बात कर रहे हो? जन्मभूमि है राम की, कोई अल्लाह मियाँ का जन्मदिन नहीं है वहां पर, कोई अल्लाह मियाँ की जन्मभूमि नहीं है। एक दिन गिनने हैं हम लोग उसके लिए। क्या बात कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको बोलना, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आपको पूरा शर्म करो। जो राम मंदिर बनाने का अभियान उठाने वाले लोग हैं, उनमें आपस में खींचा लेदर बच गया है। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से लड़ रहा है, आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, हिंदू महासभा बीजेपी से लड़ रही है। आप छोड़ दीजिए राम मंदिर, आप छोड़ दीजिए, आप अपनी शिक्षा नजर को संभालिए। आप छत्तीसगढ़ और के साथ बैठ के जूतों में दाल को संभालिए, जूतों में दाल बट रही है संभालो। और आप इल्जाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इल्जाम लगा रहे हैं दूसरे पक्षों के ऊपर, अपने गिरबानों में। जरा आप हजरात खुद भी झांक के देखिए कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करके अपने राजनीतिक कद बढ़ाने वाले लोगों ने सच्चाई बोल रहे हैं। रहमानी साहब देखिए, सच्चाई की बात ये क्या बोल रहे हैं? अरे एक मिनट सुन लीजिए ना रहमानी साहब, आप लोग देखिए सच्चाई की बात ये बल्कि रहमान को जानते हैं, इस तरीके की टिप्पणी रहम को जानते। सुनिए बंसल साहब, आप बड़े अच्छे व्यक्ति, अगर आप बंसल साहब कभी भी राम बंसल साहब सुना कीजिए पहली चीज तो मेरे नजदीक अल्लाह हो या ईश्वर हो या ब्रह्म हो या रहमान हो या बहरहमान हो, ये सब एक ही उसके वो हैं। आप कम से कम इसको आगे तक मत बढ़िए। अब आगे सुनिए, देखिए चर्चा की शुरुआत के अंदर वेदांती जी ने भी, आचार्य धर्मेंद्र जी ने भी और प्रेम शुक्ला जी ने भी सार्थक बातें सबने अपनी अपनी रखी। पहली चीज तो ये कि वहां भव्य राम मंदिर बने, इस पे किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। विवाद इस पे भी नहीं है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए, विवाद इस पे भी नहीं कि श्री राम आराध्य नहीं है, वो हिंदुओं के और हिंदुस्तानियों के आराध्य, इसमें कुछ शक नहीं है। सवाल यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक तारीख दी, सुबह से इस पे कह दिया गया था टेक्निकल डेट इसके अंदर यह तय होगा कि सुनवाई कब से शुरू होगी। मैं एक बात जानता हूं कि सबरीमला के ऊपर जो बयान अमित शाह साहब का आया, वो बयान क्या बताइए। अरे भाई सुन तो लिया कीजिए ना, हर बात में हड़बड़ा हो जाते हो, हर बात में हड़बड़ा जाते हो। अरे कुछ संतों से सीख लो, संतों से। अरे क्या सुनेंगे? वो संत जिन संतों का तुमने हरण करा है, जिन संतों पर गोली चलाने वाले व्यक्ति को, अरे सुनो, तुम्हारी आस्था बताओ क्या है? जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, उन्हीं कल्याण सिंह ने जाके मुलायम सिंह के साथ
सरकार बनाने में पूरी मदद करी। तुम्हारी आस्था कहाँ पर है? तुम्हारी आस्था का संतों को ठगने वाले लोगों को तुम। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, इसलिए प्रेम शुक्ला जी से एक बात और कर दूं। आचार्य धर्मेंद्र जी ने एक वैलिड पॉइंट उठाया था जी, और शायद मेरे ख्याल से प्रेम शुक्ला जी को उस वक्त ज्ञात ना हो। प्रेम शुक्ला जी, आपको मालूम उसी शेख अब्दुल्ला के पोते को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया था, मुखर्जी के कातिलों के बच्चों को भी। इसलिए बीजेपी अपने आप को अलग नहीं कर सकती। आइए प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। अभी विनोद बंसल जी ने स्पष्ट तौर से आपसे कहा कि अब बात को गोलमोल मत बनाइए, पूरा का पूरा दारोमदार अब भारतीय जनता पार्टी पर है, खास करके तब जब सबरीमला के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी के अध्यक्ष जी का बयान साफ है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, कोर्ट को भी नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी, ये बताइए। निश्चित तौर पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी, जिस तरह से उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 14 जैसे महत्वपूर्ण है, उस अनुच्छेद 24 और 26 भी महत्वपूर्ण है। और किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी भी अदालत को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भावनाओं के आदर करने का कारण जो है, आदर करने का कर्तव्य जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का भी है। जन भावनाओं का निरादर करना जो है किसी से भी अपेक्षित। आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी क्या करेगी? मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है कि संविधान के दायरे में भव्य राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू होगा, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले ऐसा हो पाएगा ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। बन रही है हमारे साथ। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया।